आइए हमारे साथ कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल गौतम शाह साहब, फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के, जो 2 दशकों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं अपना तकनीकी विशेषज्ञ का। CMT के आप जो अमेरिका की एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं और CFT की डिग्री आपने हासिल की है। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बधाई, लाइफ हाई पर है मार्केट, ऑलमोस्ट लाइफ हाई आज फिर से बनने की संभावनाएं दिख भी रही। 23,300 के ऊपर आ चुका है निफ्टी, कल हमने हाई बनाए। आमतौर पर जब लाइफ हाई पर बाजार होता है तो तकनीकी तौर पर आप उसमें कितनी अपसाइड और देखते हैं, कितनी मजबूती और देखते हैं, क्या है डायरेक्शन आपकी तरफ? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। देखिए, जब मार्केट्स लाइफ टाइम पे होता है तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि वो कितना ऊपर जाएगा, और ये अपना मैं 2003 से 2007 का अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि बाजार जब लाइफ हाइस पे चला जाता है तो इसको हम लोग एक ब्लू स्काई टेरिटरी बोलते हैं, और क्योंकि वहां पर डिमांड इज बेटर देन सप्लाई तो मार्केट कैन एक्चुअली डू मच बिगर थिंग्स। अभी भी अगर आप सेटअप देखें तो कोई ओवरबॉट साइंस नहीं है, कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट नहीं है, और जिस तरह का शेकआउट रहा लास्ट ट्यूसडे और जिस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम और पार्टिसिपेशन से मार्केट लास्ट 4-5 दिन में वापस 23,000 के ऊपर आया है, आई थिंक ये बताता है कि मार्केट इंटरनली इतना स्ट्रांग है। तो आई थिंक जो एक वरी थी कि मार्केट ओवरबॉट था, वो एक सिंगल डे ऑफ करेक्शन में निकल गया, और यहां से मुझे लग रहा है कि और तेजी आएगी। 23,400 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज जो हम लोग ट्रैक करते हैं। आई थिंक वहां पर कुछ बाजार रुक सकता है। आपने देखा भी होगा पिछले 2 दिन में 23,400 में हम रुक रहे हैं। एक बार 23,400 निकलता है तो मुझे लगता है कि 600-700 पॉइंट की और अच्छी तेजी आ सकती है। और जो पार्टिसिपेशन है वो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। आईटी सेक्टर वापस आया है, बैंक्स अच्छे कर रहे हैं, रिलायंस में मोमेंटम दिख रही है, आईटीसी एचयूएल अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल बाजार जून में पूरा मेरे को स्टेडी और अच्छा ही लगता है। स्टॉक पिकर्स मार्केट है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए, और नीचे में मेरे हिसाब से 22,500 का एक अच्छा बेस बन गया है। जब तक वो लेवल सेफ है तब तक इस बाजार में हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। 22,500 के आसपास अच्छा बॉटम और बड़ा सेफ लेवल बन चुका है, तब तक हर डिप में करें खरीदारी। ये राय गौतम जी की तरफ से आती दिख रही। ये बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी के कंपेरेटिवली कैसे दिख रहा है, उस पर क्या लेवल्स आपके लिए अहम होंगे? देखिए, बैंक निफ्टी पिछले 6 महीने से काफी वॉलेटाइल रहा है, और इन सम सेंस हैज आल्सो बीन एन अंडर परफॉर्मर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक चला ही नहीं है। उसके कारण बैंक निफ्टी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। बट अब हम जिस तरह से चार्ट देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगला 3 से 6 महीना बैंक निफ्टी माइट आउट परफॉर्म द निफ्टी। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल में पहली बार हमें कुछ सिग्नल्स चार्ट्स में आए हैं जो हमें कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक यहां से अच्छा मूव कर सकता है। और साथ साथ में एसबीआई हमारा फेवरेट रहा ही है, और आईसीआईसीआई बैंक तो प्राइवेट बैंक्स में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहा है। तो अगर ये 3 बैंक्स एक साथ अगर यहां से चलते हैं, जो हमारा व्यू है, और यहां से अगर 10-15-20% अगर चलते हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छी मूव आ सकती है। 50,500 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर वो निकलता है तो मीडियम टर्म बैंक निफ्टी 54,000 तक जा सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, हमने अपना बिग पिक्चर रिपोर्ट भी रिलीज किया था 2 दिन पहले, वहां पर हमने बैंक निफ्टी में 60,000 का टारगेट दिया है। थोड़ा सा अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है तो 10,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में यहां से आ सकती है, और मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक विल बी अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टू दैट। वाह, 10,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में एक साल में, जाहिर सी बात है एचडीएफसी जैसे दिग्गजों को तो चलना ही होगा, तभी जाकर आता हुआ दिखेगा। सरकारी कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पीएसयू स्टॉक्स पहले ऑल टाइम फेवरेट, इलेक्शन के ठीक पहले नतीजों के दिन पिटाई धुलाई भी अच्छी खासी हुई, लेकिन अब वापस से एक्शन में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये और चलेंगे? यदि हाँ तो आपको क्या है पसंद? ये पीएसयू स्टॉक्स थोड़े से ओवरडन है चार्ट्स के हिसाब से, क्योंकि अगर आप चार्ट्स में देखें तो इंडिकेटर्स अब पीएसयू स्टॉक की रैली को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी हम इसको बोनस टेरिटरी बोलते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा है और चार्ट्स के सपोर्ट के बिना है। तो मेरा मानना है कि जो फैशनेबल पीएसयूज हैं, चाहे वो डिफेंस पीएसयूज हुआ, रेलवे पीएसयूज हुआ, जो आज काफी अच्छा कर रहे हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए, और स्ट्रक्चरल पीएसयूज में जानी चाहिए, चाहे वो पावर पीएसयूज हुआ है, पावर ग्रेड, एनटीपीसी, एनएमडीसी, सेल, नाल्को। ये हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या फंडामेंटल विजिबिलिटी भी अच्छी है, अभी भी अंडर ओनरशिप है, और अभी भी काफी चीप है। सो फैशनेबल पीएसयूज से आई थिंक स्ट्रक्चरल पीएसयूज में जाना, ये मेरे हिसाब से एक नया थीम होगा अगले 3 से 6 महीनों के लिए। आपने बताया कि जो फंडामेंटली मजबूत पीएसयूज है, पावर कंपनियां टाइप के, वहां बेहतर है, बजाय इसके कि जहां आपको
तस्वीर अच्छी लगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जहाँ हो चुका है वो खरीदना बेहतर है। एक और सेक्टर है जो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है, थोड़ी संकेत दे रहा है हिलने डुलने के, एफएमसीजी। क्या आपको लगता है कि नई तेजी को ये लीड कर सकता है? देखिए, तेजी तो आ गया है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, एफएमसीजी इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई पे है और 6 महीना तक इस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया। और अब हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि नए नए स्टॉक्स अब चलना चालू कर दिए हैं। अब अंडर परफॉर्मर्स अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द मार्केट, क्योंकि सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन एक इनहेरेंट इंग्रेडिएंट होता है एक बुल मार्केट का। तो एफएमसीजी सेक्टर हमें लगता है कि अगले 3 से 6 महीने अच्छा करेगा। यहाँ पर इंडेक्स में 10% की तेजी आ सकती है। आईटीसी में खोने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ से हमें लगता है कि 50 से 100 रुपए की मूवमेंट वहां आनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट काफी अच्छा है, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो अगर आप दूसरे हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आई थिंक आईटी और एफएमसीजी में थोड़ा सा यहाँ पर कमिटमेंट बनाइए, वहां पर रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। ओके, तो ये आपके लिए एफएमसीजी शेयरों में भी एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आइए बाजार के कुछ और दिग्गजों की बात करें, मसलन रिलायंस। क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है, लीडरशिप आ सकती है? देखिए, रिलायंस 3 महीने से एक रेंज में है, 2750 2800 का एक सपोर्ट रहा है और 3000 का रेसिस्टेंस रहा है। जब भी वो 3000 के ऊपर क्रॉस करने का कोशिश करता है, वहां पर सेलिंग आ जाती है। जून 4 के बाद हमें लग रहा था कि चलो इस बार इसमें ब्रेकआउट आ ही जाएगी, बट मार्केट करेक्शन के कारण वो भी गिर गया। बट आई थिंक एक अच्छी फाउंडेशन ले हो चुकी है और लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 3000 का लेवल क्रॉस हो जाएगा और अगर वो होता है तो 300 से 400 रुपए की मूवमेंट रिलायंस में आनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरड्यू है, फंडामेंटली कोई क्वेश्चंस है नहीं और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद रिलायंस को पार्टिसिपेट करना ही है। सो अब एक ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जहां पर जो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, हमें ये दोनों अच्छे लगते हैं और यहाँ पर आपके व्यूअर्स को कमिटमेंट करनी चाहिए। बढ़िया, तो रिलायंस एचडीएफसी जैसे दिग्गज अच्छे हैं। दो डिफेंसिव सेक्टर हो रहे हैं, आईटी और फार्मा। अच्छा प्रदर्शन किया है, चले भी हैं ठीक ठाक। क्या अभी भी तेजी बाकी है इनमें सर? फार्मा में तो डेफिनेटली बाकी है। फार्मा एक 4 महीने के कंसोलिडेशन से निकल के आ रहा है, नए नए स्टॉक्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा फेवरेट्स इसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा कंटिन्यूस बेसिस पे रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इंडेक्स में 12 से 15% की तेजी आएगी और एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है जो पिछले 1.5 साल से फार्मा इंडेक्स में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। हर डिप्स में लीजिए और अगर नीचे का लिया हुआ है तो बेचिए मत, इसको रख के रखिए क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अभी यहाँ से और डिलीवर करेंगे। आईटी 4 महीने के अंडर परफॉर्मेंस और बड़े करेक्शन से निकल के आ रहा है। चार्ट्स में लग रहा है कि बॉटम हो चुका है। मिड कैप आईटी में अभी भी मेरा कंफर्ट है नहीं, हो सकता है कि वहां पर ट्रेडिंग रिटर्न्स मिले, बट लार्ज कैप आईटी में आई थिंक टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा हमें अच्छा लगता है और वहां पर लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर अच्छी तेजी बननी चाहिए। ओके, कोई अच्छे मिड कैप शेयर जो आपको चार्ट पर मजबूत नजर आ रहे हो? देखिए, हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी वापस अच्छी तरह से आ रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स दैट वी आर वाचिंग। वन इज सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जिसके काफी अच्छे फंडामेंटल्स है, काफी अच्छे चार्ट्स है। हमने इसको रेकमेंड भी किया 2-3 दिन पहले और मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी एक बड़ा थीम है क्योंकि ऑटो एज अ सेक्टर चल गया है। अब जो ऑटो के जो प्रॉक्सी सेक्टर्स है, चाहे वो ईवी थीम हो या एंसिलरी सेक्टर हो, आई थिंक वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां को फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, अब मुझे लग रहा है कि जो नए सेक्टर्स अब धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं उसमें एक तो पेपर है, एक तो फर्टिलाइजर है और शुगर है। तो ये सेक्टर्स में भी जो टॉप 2 और 3 स्टॉक्स है, आई थिंक उनमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे अच्छे मिड कैप शेयर भी कमाल करने को तैयार है। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार के बारे में, स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में अपनी राय दी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक